अभी कहा गया कि न चलने का कारण दो है, या तो प्रेम नहीं है या तो भय नहीं है। प्रेम यदि परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से है, प्रेम यदि मोक्ष की प्राप्ति का है, लालच यदि अपने आप को ये है कि मुझे मोक्ष चाहिए, ईश्वर की गोद में बैठना है, ईश्वर के संग रहना है, परमात्मा के साथ रहना है, तब तो प्रेम होता है। बालक ध्रुव की कहानी तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। उसकी कहानी लंबी न सुना के सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जब राजा की गोद में 5 साल का बालक ध्रुव जाकर जो बैठा, तो उनकी जो दूसरी माता थी यानी राजा की पत्नी, उसका हाथ पकड़ के बाहर, मतलब खड़ा करके बाहर कर दिया और दुत्कार दिया। उस ध्रुव रूपी बालक को बहुत खिन्नता हुई अपनी मां से, जबकि इसकी मां भी उसी राजा की पत्नी थी, लेकिन उसको पता नहीं था। ध्रुव ने जाके अपनी मां से कहा कि मां, मुझे राजा की गोद से, राजा का सिंहासन से भी ऊपर की पदवी प्राप्त करना है, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हुआ। तो माता ने शिक्षा दिया कि ये पदवी तो सिर्फ परमात्मा की है। राजा से बड़ी, राजा की कुर्सी सिंहासन से बड़ी, राजा की गोद से बड़ी पदवी सिर्फ ईश्वर की है, परमात्मा की है। परमात्मा की गोद में ही बैठना पड़ेगा, तो सबसे उत्तम पदवी होती है। 5 साल का बालक ध्रुव जाकर जंगल में तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते बहुत साल हो गया। भूख लगती, पत्ते जो गिरे होते उसको खा लेता। प्यास लगती, साथ में नदी या झरना बह रहा था, जाके पानी पी लेता। लेकिन वो ईश्वर की तपस्या करने लग गया था। किस लिए? इसलिए कि मुझे राजा का सिंहासन, राजा की गोद से बड़ी पदवी ईश्वर की गोद में बैठना है। देखो, एक है तो कहानी, लेकिन हम जैसे आलसियों के लिए बहुत अच्छा समझाया गया है। फिर बताया गया है, कुछ साल के बाद नारद जी आए। नारद जी प्रकट हो गए। बालके, बोल, क्या चाहता है? तो बालक ने कहा, मुझे ईश्वर की गोद में बैठना है। तो नारद जी कहे, बहुत असंभव है। आप सुनते हो, एक दोहा भी बनाया गया है कि ज्यों ध्रुव मारे लात, ऐसे कुछ कहा गया है। नारद जी को लात मारा ध्रुव ने, हट जाओ यहां से, जाओ ईश्वर को भेजो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए।
अंत में असहाय होकर ईश्वर को, देखिए ये कल्पनाएं हैं, ईश्वर को आना पड़ा, ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिए। कहते हैं कि आज जिसको ध्रुव तारा कहा जा रहा है, ये वही ध्रुव था जो तपस्या करके उस स्थान को प्राप्त किया है। सुबह के टाइम 3-3:30 बजे के आसपास जो एक तारा निकलता चमकता हुआ, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। देखो, है तो कल्पना, लेकिन एक साधारण आलसी इंसान को समझाने के लिए, जो ईश्वर की तरफ चलना नहीं चाहता, उनको प्रेरणा लेने के लिए ये सब कही गई है। अब या तो हम सबको ये उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो, तब हमारे अंदर लगन पूरी की पूरी हो जाएगी। लेकिन आज जिस मोह माया के सिंहासन पर हम सब बैठे हुए हैं ना, बेटा बेटी पति पत्नी के सिंहासन पे जो बैठे हुए हैं ना, इस सिंहासन को छोड़ने की ही इच्छा नहीं हो रही है। इससे बड़ा सिंहासन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि और भी कुछ है। एक तो ये जब लालच लग जाएगी, हमें डायरेक्ट ईश्वर की गोद में बैठना। भाई, मोक्ष क्या है? ईश्वर के सानिध्य में रहना। समाधि क्या है? ध्यान के द्वारा ईश्वर के आनंद रूपी गुण के अंदर प्रवेश करना। ये समझ अभी क्यों नहीं आता? आनंद में जाके प्रवेश करते हो, समझ क्यों नहीं आता? इसका कारण यह है कि जो हमारी बुद्धि है, इसकी पहुंच वहां नहीं है। बुद्धि की पहुंच सिर्फ सांसारिक विषयों तक है। आत्मा की पहुंच वहां तो है, लेकिन आत्मा उस गोद में जाकर इतना तल्लीन हो जाती वहां कि यही भूल जाती है कि किसकी गोद में हम बैठे हैं। परमानेंट ईश्वर के संग हो जाना, ईश्वर का संग कर लेना, ये तो मोक्ष है। या तो हमें समझ नहीं इसकी, या तो हम समझना नहीं चाहते, या तो ये जो संसार की मोह माया, ये प्राणियों का जो मोह है, इससे उत्तम हम नहीं समझ पा रहे कि इससे उत्तम कुछ है। जबकि देखो, हम जितने भी हैं, जिस मोह माया में आप उलझे पड़े हो ना, एक झटका सिर्फ आएगा, एक झटका लगेगा और सब का सब यहीं रह जाएगा। जो यहीं रह जाएगा, उसके लिए इतनी लालच, इतनी चाहत, इतना परिश्रम। और जो परमानेंट हो जाएगा, जो समाधि में जाकर अभी भी मजा लो, जाकर अभी भी जीते जी, और इस शरीर से मृत्यु के बाद भी सदा के लिए वो मिल जाएगा।
ऐसी चीज के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखो, आज भी मौज है और सदा के लिए मौज हो जाएगी। और जहां आप मौज समझ रहे हो ना, अभी आपको मौज तो लग रहा है, लेकिन इसका फल इतना कष्टदायी होगा, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा कि शायद आप समझ नहीं पाएंगे। उसके अलावा अगर चाहत नहीं भी है, प्रेम नहीं है ईश्वर से, प्रेम नहीं आपको अपने कल्याण से, प्रेम नहीं है अपने आप के कल्याण करने का, अपना भला करने की आपके अंदर चाहत है ही नहीं, आप नरक के ही इस दुख को भोगना चाहते हो, तो कम से कम एक भय तो आपके सामने सदा खड़ा है। उस भय से तो भयभीत होइए। अगर भय होगा तो तब भी आपको ईश्वर से प्रेम हो सकता है। भय कैसा? कोई क्षण ऐसा आएगा, एक झटका लगेगा, राम नाम सत्य, फिर आपका क्या हुआ? कम से कम ऐसा भय तो होना चाहिए। और इसी भय से बचने के लिए सारा जीवन आप इसका उपाय ढूंढ रहे हो। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो भाई? इसी भय का, मृत्यु भय का उपाय खोजने के लिए। शरीर को क्यों तंदुरुस्त रखना चाहते हो? इसी भय का उपाय खोज रहे हो। शरीर को क्यों जिलाना चाहते हो? इस भय से ही भयभीत रहते हो। वो भय क्या है? मृत्यु। वो भय क्या है? जो आपने सब इकट्ठा किया हुआ है ना यहां, इसके छूट जाने का भय। जन्म लेते ही भय शुरू हो जाता है, मृत्यु काल तक ये भय बना रहता है। इसी का नाम शास्त्रों ने उन्मेष कष्ट कहा है। इसी भय से बचने के लिए सारी दुनिया जुगाड़ कर रही है, इलाज ढूंढ रही है, जबकि आपके पास अंदर है इसका इलाज। वहां आप जाकर इसका इलाज नहीं कर रहे हो, आप टेम्परेरी इलाज कर रहे हो। और आज तक कोई धरती पे ऐसा नहीं हुआ, ना होगा, कि ये कष्ट इसके सामने ना आएगा। हम सबके सामने आएगा, मृत्यु आएगी। अटल सत्य है भाई, दुनिया में कुछ सत्य हो या ना हो, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। महाभारत में अर्जुन से यही प्रश्न किया गया था, युधिष्ठिर से या अर्जुन से यही प्रश्न किया गया था कि इस दुनिया का सबसे अचंभा कर देने वाला कौन सा विषय है?
तो उनका उत्तर था कि सबको पता है कि मेरी मृत्यु आएगी, मुझे मरना ही मरना है, लेकिन इसी सत्य से सब निश्चिंत है, इसकी चिंता किसी को नहीं है, बेपरवाह हैं। सब सोचते हैं सारी दुनिया मर जाएगी, बस एक तो मैं नहीं मरूंगा, मेरी बीवी मरे, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये नहीं मरेंगे बस। और रोज अपने सामने कितने को मरते हुए देख रहे हैं, खुद कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाकर फूंक दे रहे हैं, दूसरे के संग, लाश के संग शमशान में जा रहे हैं। लेकिन अपने से निश्चिंत है कि मेरी मौत तो नहीं आएगी। सबसे अचंभे वाली बात ही धरती का यही है, और बच भी इसी से रहे हैं। जब आएगी ही आएगी तो कब तक अपने आप को धोखा दोगे भाई? अटल सत्य है ना, कब तक धोखा दोगे? स्वयं को धोखा देकर आप नरक में डाल रहे हो अपने आप को, अपने साथ ही विश्वासघात कर रहे हो, अपने साथ ही छल कपट कर रहे हो, अपनी आत्मा का हनन आप स्वयं कर रहे हो। इससे बड़ा पाप और क्या करोगे? जबकि आए थे अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, और आप यहां उसका पतन करने लग गए हो। अब आपके अंदर ही सब कुछ भरा पड़ा है, आपके पास मौत भी खड़ी है सामने शरीर की, आपके अंदर अमृत भी समाया हुआ है, और आपके अंदर ही मोक्ष भी समाया हुआ है। और बताने वाले आपको बता भी रहे हैं, रोज आप लोग सुन भी रहे हो, कुछ कुछ समझ भी रहे हो, तो बोलो गलती किसकी है? प्रेम की कमी है, भय की कमी है। जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता लंका जब जाने लग रहे थे, समुद्र पार करना था, थाल में फूल वगैरह लेकर समुद्र से विनती कर रहे थे, समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई तुम सूख जाओ, हमारी सेना और हम सब लंका में चले जाएं। नहीं माना। तब क्या कहा? रामचंद्र जी ने एक शब्द कहा, चौपाई कहा। बड़ी प्यारी चौपाई है। चौपाई यूं है, बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन से विनती कर रहे थे, और मूर्ख समुद्र मान ही नहीं रहा था।
तब रामचंद्र जी ने गुस्से में, सकोप मतलब गुस्से में कहा, बिना भय के प्रीत नहीं होती। इतना सुनते ही लक्ष्मण बाण सरासर आनु सोखो बारिश, ऐसे कुछ है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे लक्ष्मण का बाण समुद्र में जाने लगा, तुरंत सोख लिया और हाथ जोड़कर आकर खड़ा हो गया। क्यों? भय लगा ना। अगर आपको भी भय लग जाए इस मौत का, आपके बेटे बेटी, पति पत्नी, आपकी धन दौलत सबके छूटने का, तो आपके लिए सब शून्य नजर आने लग जाएगा, व्यर्थ का नजर आने लग जाएगा। तुरंत ही आप अंदर से कांप जाओगे और ये कंपन होते ही आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। तुरंत पुकार करने लग जाओगे। लेकिन अभी क्या है, मस्त हो उसी मोह की दुनिया के अंदर, उसी भोग की दुनिया के अंदर। अरे भैया, भोग और मोह तो पड़ा ही रहेगा, इसको पड़ा रहने दो। मना नहीं कर रहा हूं कि इसको मत करो, करो भाई, खूब करो, लेकिन पहले अपना एक कार्य कर लो। इस कार्य को आप संपन्न कर लो पहले, जहां आपको जाना है, जो आपका जो धाम है, परम धाम, उसको प्राप्त कर लो। उसके बाद में संसार को खूब भोगो, फिर देखो भोगने का मजा ही कुछ और है। तब जीने का ही मजा कुछ और है, बड़ा आनंद आता है जीने का। हम भी तो जी रहे हैं ना। सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को बिल्कुल खाली अनुभव करोगे। सब कुछ होते हुए भी आपके पास ऐसा लगे कुछ है ही नहीं। लेकिन वो जब मिल जाएगा तो ऐसा आपको लगेगा इस धरती पर हम ही एक भाग्यवान हैं, हमारे मुकाबले कोई भाग्यवान नहीं है। आपको लगेगा भाई, क्योंकि आपने जो धन प्राप्त कर लिया उसी के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि जन, मुनि जन, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी कहा गया है, सब तरस गए हैं इसी धन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष धन की। और आज भी धरती पे सब तरस रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है इसीलिए, कोई मस्जिद जा रहा है इसीलिए, कोई गुरुद्वारे जा रहा है इसीलिए, कोई गिरजाघर जा रहा है इसीलिए। और जितने अरबपति खरबपति हैं वो भी तरस रहे हैं। सारी दुनिया तरस रही है, लेकिन आप उसको प्राप्त करके माला माल हो जाओगे। ऐसा माल क्यों नहीं इकट्ठा करते जो आपके अंदर ही है? आखिर में ये सब जो इकट्ठा किए हो, एक दिन कंगाल होकर चले जाओगे, कंगाल होकर चले जाओगे। और ये जो माल इकट्ठा कर लिए, माला माल हो जाओगे। और ऐसा माल जिसको आज भी भोगो, मृत्यु के बाद भी भोगो, सदा के लिए भोगो, अनंत काल के लिए भोगो। क्या इसके लिए लालच नहीं लगती? क्या इसके लिए जिज्ञासा नहीं होती?
माला माल होने के लिए आपको जिज्ञासा नहीं हो रही है, लेकिन कंगाल बनने के लिए तो जरूर हो रही है, क्योंकि सारी धरती भी अगर आपकी हो जाएगी तब भी एक दिन कंगाल ही हो जाओगे। जितने भी आज तक कितने राजा महाराजा, कितने हुए चक्रवर्ती राजा, सब यहीं छोड़ के चले गए या कुछ ले गए। जब तक था तो अपने आप को माला माल समझ रहे थे, आखिर में तो कंगाल होकर चले गए ना, सब यहीं छोड़ के चले गए ना। सिकंदर जैसे कंगाल होकर चले गए, तभी तो सिकंदर ने कहा था अपने जीवन रहते कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे दोनों हाथ मेरे अर्थी से नीचे लटका देना, ताकि सारी दुनिया को ये पता चले जिसने धरती का आधा भाग जीत लिया, आज वो खाली हाथ चला जा रहा है। हमारी आपकी क्या औकात है भाई? करो, ये भी करो, छोड़ो मत। क्योंकि जीवन जीने के लिए तो चाहिए, लेकिन जो सैकड़ों पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहे हो ये गलत है। अपने जीवन जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन नहीं जी पाओगे, जीवन जीने का आपके पास साधन नहीं रहेगा, तो साधना भी नहीं कर पाओगे। जीवन जियो साधना के लिए। इसलिए उस माल को पहले इकट्ठा कर लो जो कभी छूटे ही ना। उसको इकट्ठा करके फिर इस धरती पे आप देखो, फिर आप यहां रहते हुए नहीं रहोगे, माया को भोगते हुए भी नहीं भोगोगे, धन होते हुए अपने आप को समझोगे हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप ऐसी चीज पा जाओगे उसके सामने ये सब कुछ है ही नहीं। इसलिए अधिक कहने से कोई इतना ही बहुत है, तो इसलिए सोचो समझो, असली धन को इकट्ठा करो। आलस आए, कहा गया ना, जब डसे विषय का विषधर, ये संसार की वासना जब डसने लग जाए ना, तो हरि नाम जड़ी चबा। ईश्वर के नाम की जो बूटी है उसको चबा लो, ईश्वर का ध्यान करने लग जाओ। ये नाग है ना विषय का, ये भाग जाएगा, असर नहीं करेगा, इसका जहर असर नहीं करेगा। इसलिए अपना काम कर लो। है भरोसा नहीं है कल का, मत टालो कल पर, मत टालो। अभी अगर किसी को पता चल जाए कि बस 3-4 दिन के लिए मेहमान हो, फिर क्या करोगे? फिर लग जाओगे इस काम को करने के लिए, समेट लो भाई जल्दी, तब तो समेटोगे, क्योंकि मौत सताने लग जाएगी। अभी आपके पास समय है, मौका है, पूरा मौका है, इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो, आलस कर रहे हो। कभी शरीर का आलस, कभी मानसिक आलस, कभी धन का, कभी परिवार का, कोई ना कोई आपके सामने बाधा आ ही रही है, आती जाएगी भाई, संसार बाधा डालेगी। यही कर्म है, ये जो कर्म है ना, पाप हमारे को भजन नहीं करने देते।
भजन से हमारे पाप हटा लेते हैं। भजन में बैठना चाहेंगे, पाप आकर हमारे मस्तिष्क में घूमने लग जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है इस पाप को। पाप मीन्स हमारे द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य, वो हमें साधना में नहीं बैठने देगा। वही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। इसलिए नहीं बैठने देगा कि अगर इसने वहां तक पहुंच गया अपनी मंजिल तक, तो हम इसको सजा कैसे दे पाएंगे। वो खुद भस्म हो जाएगा। वो अपने को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, आपका पाप और पुण्य, और आपको सजा देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और आप हैं कि वो उसके बहकावे में आप आकर आप हार जाते हो। अगर वो जीत लेता है आपको, आपका पाप और पुण्य इतने वंशज आपके पास छोड़ जाएगा ना कि असंख्य जन्म तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी उससे भुगतने का, उससे छूटने का। असंख्य जन्मों तक आपको चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म कैसे होते हैं, अपना फल दिए, वो भुगता के चले गए, लेकिन आपके मस्तिष्क पटल के अंदर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, पुनः पुनः भोगने के लिए आप बाध्य हो जाते हो। फिर पुनः भोगोगे, फिर पाप करोगे, फिर वो आपको फल देगा, फिर आपके अंदर लालच छोड़ जाएगा। वो उसका वंश है। ये जो कर्म है अपने वंश को छोड़ते चले जाते हैं। जैसे आप इस संसार में माया इकट्ठा कर रहे हो, पुत्र पुत्र रूप में वंश को यहां छोड़ के चले जा रहे हो, इसी तरह से ये पाप कर्म भी अपने वंशज को छोड़ते जाते हैं, अपने वंश को छोड़ते जाते हैं, आपको इस संसार में फंसाने के लिए, आपको मुक्ति न मिलने पाए, आपको यहीं फंसा कर रखने के लिए। इस तरह से उनके दोनों हाथ में लड्डू आ जाता भाई। आप हार जाते हो तो, क्योंकि खुद तो बाप तो मारेगा ही मारेगा, उसके बच्चे पोते नाती सब आपको पटक पटक के मारेंगे मोह रूप में। अगर आप जीत गए तो जब मां बाप ही खत्म हो जाएंगे तो उनकी औलाद कहां से आएगी। जब आपका पाप ही खत्म हो जाएगा तो उनकी संतान आपके सानिध्य में नहीं आ पाएगी, जिससे आप सदा के लिए बच जाओगे। इसीलिए ये पाप रूपी कर्म हमें हमारे को समाधि नहीं लगने देते। समझा करो बात को। आप सोच, कोई ना कोई बहाना आपके पास आ जाता है, चाहे शरीर का बहाना, चाहे मन का बहाना, चाहे बीमारी का बहाना, तरह तरह के बहाने आपके पास आएंगे कि आपकी समाधि ना लगे। ये बहाने रूप में आपके पाप ही आ रहे हैं। इसलिए प्रयत्न करो बच्चों, भाई अपना काम कर लो। और इसी तरह से तो जन्म जन्मांतर इसी पाप कर्मों ने तो आपको जन्म से जन्म जन्मांतर में पटकते चले जा रहे हैं। आप समझ नहीं पाए आज तक। ये कर्मों का लेखा जोखा इसी तरह से होता है। इसीलिए हमारा बार बार जन्म होता रहता है और हम बच नहीं पाते। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। किरण छावड़ा जी। हाँ जी। क्या आपने टटोला कि हमारे सामने किस चीज की व्याधा खड़ी हो रही है? अनुभव किया कोई? व्याधा,
हाँ जी, ये देखते हैं, दिन में रात को भी देखते हैं कि आज दिन में हमने क्या किया, तो हम हमारा ध्यान में क्यों अंदर जाने में रुकावट होती है। तो कोई ना कोई कारण तो हो जाता है ना गुरु जी। हाँ, तो उस कारण का नाश कर दो ना, उस कारण को समाप्त करो। क्या कारण है उस पर जरा मंथन करो ना। कारण आपके पास है हाँ जी। और आपको ही पता होगा, हमें नहीं पता होगा। आपका कारण आपके पास, हमारा कारण हमारे पास। हाँ जी। तो उस कारण को पहले समझो, उसका इलाज करो ना। देखो गुरु जी, अब रात को अब जैसे आप ध्यान करवाते हो हम पूरा टाइम लगा देते हैं, ठीक है, सुबह भी लगा देते हैं। दिन में जो टाइम होता है ना, उसमें गड़बड़ होती है। हाँ, तो उसी हिसाब से देख लो कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ी को ठीक करो। कोशिश करनी है ना गुरु जी। हाँ, आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पहुंचेंगे। यहां दूसरा कोई कोशिश नहीं करेगा, ये कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी और अपने लिए करनी पड़ेगी। दूसरा सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर अगर चलेगा तो अपने लिए चलेगा, आपके लिए नहीं चलेगा। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए उस रास्ते पर आपको चलना है। अब आप कितना चलते हो ये आपके ऊपर बात है, लेकिन चलते जाएंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। चल रहे हैं गुरुजी। मेरे हिसाब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सुबह शाम टाइम पूरा दे देते हैं, बस बीच का टाइम होता है 2-4 घंटे होते हैं, उसमें नहीं दे पाते हैं। कोई बात बच्चों के साथ लग जाता है, ऐसे जैसे उसमें ऐसे लगता है कि हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, देखिए, दैनिक जीवन का जो कार्य है उसको करो, लेकिन उसको निपटा के फिर बैठ जाओ। करते तो ऐसे ही हैं गुरुजी। हाँ, जी जी। तो जब तक हम वहां पहुंच नहीं पाते, हमारी जैसे मन की कामना है कि हमारी पूरी समाधि लग जाए, नहीं पहुंच पाते तो तड़पना तो फिर मची हुई है ना। देखिए, जब आप पूर्ण समाधि के पास तक एक बार पहुंच जाओगे ना, उसके बाद में वो आपकी हो जाएगी। याद करते ही मानो समाधि लग जाएगी। फिर आपको को प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्रयत्न पहले पहले है, बाद में फिर ये अपने आप ही प्रकट होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो याद करना बस, प्रकट। जब आप बैठेंगे तभी ये सारे पाप भस्म होंगे, और भस्म होने के बाद ही आत्मा शुद्ध होगी। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक समाधि नहीं लगेगी। इसलिए आप जब भी बैठते हैं तो आप आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। ये मत समझो कि हम समाधि में पहुंचे क्यों नहीं, आप आत्मा तो शुद्ध हो रहा है ना। हाँ जी। तो आप पहले कई बार बताया हूं ना कि समाधि लगने से पहले, जैसे एग्जाम्पल दिया था, किसी पेड़ को काटना है। अब उस पेड़ में 1000 कुल्हाड़ी लगने के बाद ही वो पेड़ धराशायी होगा। अब आप सोचो कि हमने पहले कुल्हाड़ी मार दिया, पेड़ गिरना चाहिए, गिर जाएगा? नहीं गुरुजी। अब आपने लेकिन पहली कुल्हाड़ी जो मारा उस पेड़ को कमजोर तो किया ना। इसी तरह से 999 कुल्हाड़ी उस पेड़ को कमजोर करेगा, और 1000वीं कुल्हाड़ी उस पेड़ को धराशायी करेगा। ठीक है। तो उसको धराशायी का अर्थ समाधि में जाने से पहले 999 कुल्हाड़ी तो मारो। ठीक है गुरुजी। आप मारना ही बंद कर देंगे तो बाकी तो अभी देखो, मान लो आपने 500 कुल्हाड़ी मार दिया है, लेकिन 500 तो अभी बाकी है ना। हाँ जी। 500 कुल्हाड़ी मार के और खड़े हो जाओगे, भाई पेड़ गिर ही नहीं रहा, छोड़ दोगे, फिर क्या होगा? कुछ दिन के बाद में वो पेड़ जो आपने कुल्हाड़ी मार कर उसको कमजोर किया है, वहां फिर मांस वो आ जाएगी, पपड़ी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। इसलिए आप कुल्हाड़ी मारते रहो।
में एक और अनुभूति होने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कि मोक्ष क्या करेंगे, एक मोक्ष तो हमें मिल ही गया है, हम मोक्ष में ही तो हैं। आपको जीते जी मोक्ष का अनुभव होने लग जाएगा, मस्त हो जाओगे। गुरुजी कई बार ऐसे हो जाता है ना